हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग कुछ और महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे जो पिछले वर्षों में कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग भी आज का वीडियो पूरा अंत तक देखिए। और जो लोग चैप्टर 1 से रिलेटेड आंकिक प्रश्नों की वीडियो नहीं देख पाए हैं, अगर वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछले वीडियोस का लिंक दे दिया जाएगा, आप लोग वहाँ से वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन है। इस निकाय का, इस सिस्टम का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें। हम जानते हैं क्या है, जब दोनों आवेशों के परिमाण समान और एक निश्चित दूरी पर, एक अल्पतम दूरी पर स्थित रहते हैं तो इस तरह से जो सिस्टम बनता है उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण जो सिस्टम बनेगा वो भी क्या होगा, डाइपोल ही होगा। और डाइपोल है तो इसी सिस्टम का हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट फाइंड आउट करना है। तो हम जानते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है उसका परिमाण 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम, जबकि जो प्रोटॉन पे भी सेम परिमाण ही होता है, सेम परिमाण ही आवेश होता है। और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पे भी आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम का होता है। और दोनों के बीच की दूरी 0.53 एंगस्ट्रॉन दी गई है, तो इसको हम मीटर में चेंज कर लेंगे और यहाँ से एक आवेश का मान और जो बीच की दूरी है दोनों से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पता चल जाएगा। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन देख लीजिए, दिया है, हमने मान लिया जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश है उसको Q1 मान लिया, और जो Q1 बराबर तब उसका परिमाण कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे जो आवेश है उसको हमने Q2 मान लिया, तो Q2 का जो परिमाण हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन पे ऋण आवेश होता है और प्रोटॉन पे प्लस आवेश होता है। फिलहाल हम यहाँ पे केवल परिमाण लिखे हैं, मैग्नीट्यूड लिखे हैं, तथा दिया है कि जो दोनों आवेश हैं, दोनों आवेश, ये हमारा सपोज कीजिए ये हमारा प्रोटॉन है और ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, और दोनों के बीच की दूरी क्या है 0.53 एंगस्ट्रॉन। तो ये एक प्रकार का वैद्युत द्विध्रुव बन गया है और इसी का हमें क्या करना है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है। तो 12 बराबर 0.53 एंगस्ट्रॉन। एंगस्ट्रॉन को हम जानते हैं कि जो एक एंगस्ट्रॉन बराबर मीटर में अगर कन्वर्ट करें तो 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 0.53 इंटू 10⁻10 मीटर। और इसको अगर थोड़ा सा और हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हो जाएगा 5.3 इंटू 10⁻11 मीटर, क्योंकि हम पॉइंट को इधर लेके आए इसलिए माइनस हो जाएगा -11 मीटर। हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर होता है एक आवेश का परिमाण गुणे दोनों आवेशों के बीच की दूरी, यानी P बराबर हो जाएगा Q इंटू 12। अगर हम Q का मान रखें तो मान रखने पर P बराबर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁹ इंटू 5.3 इंटू 10⁻11। और जब मल्टीप्लाई करेंगे 1.6 इंटू 5.3 में तो ये हो जाएगा 8.48 इंटू 10⁻30, क्योंकि ये 10 -10 है और यहाँ पे क्या है -11 है, दोनों को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा -30। तब उस स्थिति में जो ये निकाय बनेगा उस निकाय का वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा 8.48 इंटू 10⁻13 और मात्रक हो जाएगा कूलम इंटू मीटर। और हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो क्या होती है, निगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की तरफ होती है। तो ये तो रहा हमारा पहला। आइए अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, +1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं। यह द्विध्रुव 1 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर कूलम के एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। तो ज्ञात करना है हमको। दो क्वेश्चन है इसमें, पहला वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P का मान ज्ञात करना है, और दूसरा हमको द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण। तो गिवन है यहाँ पे दो चीज है, Q1 का मान दिया है, Q2 का मान दिया है, और दोनों आवेशों यानी 12 का मान गिवन है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, P का मान ज्ञात कर सकते हैं, और जब P का मान ज्ञात हो जाएगा तो E का मान गिवन है, हम टाउ का मान भी ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन,
दिया है Q1 यानी पहला जो आवेश है वो 1 माइक्रो कूलाम है, और जब माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁻6 कूलाम। तो Q1 का मान हो जाएगा 1 × 10⁻⁻6 कूलाम। Q2 का मान -1 माइक्रो कूलाम है, और जब इसको चेंज करेंगे कूलाम में तो ये भी हो जाएगा Q2 बराबर 1 × 10⁻6 कूलाम। 2L जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी है वो दिया है 2 सेंटीमीटर। तो अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻2 मीटर। तब ये हो जाएगा 2L बराबर 2 × 10⁻2 मीटर। हम जानते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी होती है उसी के गुणनफल के बराबर होता है। तो P बराबर हो जाएगा Q × 2L, और जब मान रखेंगे तो Q का मान हमने रख दिया 1 × 10⁻6 इंटू 2L का मान हमने रख दिया 2 × 10⁻2, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा P बराबर 2 × 10⁻8 कूलाम इंटू मीटर। और ये रहा हमारा वैद्युत द्विध्रुव, ये हमारा प्लस आवेश है और ये हमारा माइनस आवेश है। दोनों का परिमाण क्या है, समान है, और दोनों अल्पतम दूरी पर क्या है, स्थित है। तो ये क्या बना, एक वैद्युत द्विध्रुव बना, और वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वो होगा 2 × 10⁻8 कूलाम इंटू मीटर। और अगर इसकी दिशा की बात करें तो फिर से हो जाएगा माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है। तो ये तो रहा दूसरा जो क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में पार्ट 1 हमने क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब दूसरे पार्ट जो इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है उसका सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरे सॉल्यूशन के लिए दिया है जो वैद्युत क्षेत्र है 1 × 10⁵ न्यूटन पर कूलाम। न्यूटन पर कूलाम को हम वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हैं, दिया है। और अब अभी हमने पहला जो पार्ट है उसमें हमने ज्ञात किया है जो P की वैल्यू है 2 × 10⁻8 कूलाम इंटू मीटर। हम जानते हैं कि टाउ बराबर होता है, यानी बल आघूर्ण बराबर होता है PE sin थीटा। और क्वेश्चन में पूछ रहा है द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल यानी टाउ मैक्स का मान। और टाउ मैक्स हम जानते हैं कि ये बल युग्म का आघूर्ण मैक्सिमम तभी होगा जब साइन थीटा क्या होगा, मैक्सिमम होगा। और साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, और उसके लिए थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री रखते हैं। यानी जब साइन थीटा क्या होता है 90 डिग्री होता है, उसी समय क्या होता है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। और जैसे इसकी वैल्यू 90 होती है थीटा की वैल्यू, उसी समय क्या होता है, टाउ मैक्स होता है। तो और साइन थीटा के यानी थीटा की जगह पे हम 90 रखेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, और उस स्थिति में टाउ मैक्स बराबर हो जाएगा PE और इंटू 1 के लिए 1 हो गया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टाउ मैक्स बराबर केवल PE हो जाएगा। और जब P और E के मान रखेंगे तो P का मान हमने रख दिया 2 × 10⁻8 इंटू, और E का जो मान रख दिया 1 × 10⁵। और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 1 = 2, और ये 10 है और ये 5 है, दोनों का सॉरी ये 10⁻−8 है और ये 10⁻5 है, दोनों का क्या है, आधार बराबर है, इसलिए घात क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो -8 और +5 जब जुड़ेगा तो -3 हो जाएगा। और उस स्थिति में टाउ मैक्स यानी जो द्विध्रुव पर आरोपित अधिकतम बल आघूर्ण होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर। हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है वो ये है कि +10 माइक्रो कूलाम तथा -10 माइक्रो कूलाम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 मीटर है। इनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि जब दो आवेश परिमाण में समान और दोनों एक अल्पतम दूरी पर स्थित रहते हैं तो वो एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, और वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु होगा वहाँ पे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। ये हमने वैद्युत द्विध्रुव बनाया, और वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेश हैं ये +10 माइक्रो कूलाम है और ये -10 माइक्रो कूलाम है, और दोनों के बीच की दूरी 1 मीटर हमने रखी हुई है जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। हमको क्वेश्चन में यह है कि इनके मध्य बिंदु पर, तो जो इनका मध्य बिंदु मान लिया हमने क्या है, O है, और ये मान लिया कि जो 10 माइक्रो कूलाम का आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, और जो -10 माइक्रो कूलाम आवेश है उसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 है। तो हम अगर यहाँ पे O पे अगर वैद्युत क्षेत्र देखें तो E1 क्या होगा, E1 भी क्या होगा, O से B की ओर होगा, और E2 भी क्या होगा, O से B की तरफ ही होगा, क्योंकि हम जानते हैं
प्लस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है बाहर की तरफ होती है, जबकि माइनस आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है अंदर की ओर होती है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों आवेशों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं हैं दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। इसलिए दोनों, अगर यहाँ पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी होगी तो हमको क्या करना पड़ेगा, E1 और E2 को जोड़ना पड़ेगा। तो आइए अब हम E1 और E2 का मान अलग अलग ज्ञात करके और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता O पे निकालते हैं। अगर हम E1 निकालें तो हम जानते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होती है 1/4πε0 इंटू Q/r²। हमने ये मान लिया कि जो +10 माइक्रोकूलम का आवेश है उसके कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E1 है। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। Q का मान हम रख देंगे 10 माइक्रोकूलम, या माइक्रोकूलम को जब कूलम में चेंज करेंगे तो क्या करेंगे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 की जगह पे हम लिख सकते हैं 9 × 10⁹ और इंटू हो जाएगा ये Q का मान हमने 10 माइक्रोकूलम, और माइक्रोकूलम को जब कूलम में चेंज करेंगे तो 10⁻⁻6 रखेंगे। और जो R का मान है वो R का मान दिया था 2L का मान दिया था, यानी दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी थी 1 मीटर थी, और दोनों आवेशों के मध्य बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो वो हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे ये 10 है, जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10⁻⁻5 हो जाएगा, और जब मल्टीप्लाई कर देंगे 9 से तो 9 इंटू हो जाएगा +9 और -5 हो जाएगा 9 × 10⁴, और बटा में हो जाएगा 0.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। और जब इसको और आगे हल करेंगे तब E1 का मान हो जाएगा 3.6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये तो रहा E1 का मान। उसी तरह उसी बिंदु पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूसरे आवेश के कारण निकालें -10 माइक्रोकूलम के कारण, तो E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। फिर यहाँ पे हम वही मान 1/4πε0 की जगह पे 9 टाइम्स इंटू 10⁹ और Q का जो मान है उसको हम 10 × 10⁻⁶ कूलम में कन्वर्ट करके रख लिए, और जो बीच की दूरी है उसके लिए भी कितना होगा 0.5 का स्क्वायर। जब इसको भी हल करेंगे तो सेम इसी तरह आ जाएगा E2 बराबर, यानी दूसरे आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु O पर होगी वो हो जाएगा 3.6 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये हम E1 और E2 का मान ज्ञात कर लिए। अब हमको परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु O पर ज्ञात करनी है, जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले डायग्राम में देखा। तो E बराबर हो जाएगा, देख रहे थे हम कि वहाँ पे जो बिंदु ऐसे था O, ये मान लीजिए O था, तो बिंदु O से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं दोनों आवेशों के कारण थी वो एक ही दिशा में थी, और जब दो वेक्टर एक ही दिशा में होते हैं तो उनका परिणामी ज्ञात करने के लिए हम लोग E बराबर E1 + U2 लिख लेते हैं। उस स्थिति में अब क्या करेंगे, E1 और E2 का मान ज्ञात कर रख के दोनों को ऐड कर लेंगे, और तो क्या हो जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु O पर ज्ञात हो जाएगी। मध्य बिंदु O पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगी E1 + E2। क्यों? क्योंकि दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, और E कैसी राशि होती है, सदिश वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर E1 और E2 के मान रखें तो E बराबर हो जाएगा 3.6 × 10⁵ इन प्लस 3.6 × 10⁵, क्योंकि E1 और E2 का मान दोनों का क्या है, परिमाण समान है और दोनों एक दिशा में है। तो जब दोनों को 3.6 × 3.6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7.2, और 10⁵ दोनों में कॉमन है तो इंटू हो जाएगा 10⁵ न्यूटन पर कूलम। तो ये क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, और परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होगी, तो हम जानते हैं कि हमेशा प्लस आवेश से माइनस आवेश के कारण माइनस आवेश की तरफ होगी। यानी कह सकते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होगी उसकी विपरीत दिशा में परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, कहाँ पे, मध्य बिंदु पर। यानी जो द्विध्रुव बनाया है, जो बना हुआ है +10 माइक्रोकूलम और -10 माइक्रोकूलम के कारण जो वैद्युत द्विध्रुव बना हुआ है, तो उसके कारण जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा उसके विपरीत दिशा में क्या है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पढ़ेंगे।